हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो प्लेटी हेलमिंथेज तक टेस्ट सीरीज जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे इसके हेलमिंथेज की। और इसके हेलमिंथेज में दो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, टीजीटी और पीजीटी को मिला करके। तो स्कैरिस और वुचेरेरिया से आज हम ये दोनों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन। अभी तक क्या होता था, टिश्यू ऑर्गन लेवल का पाया जाता था, किसी में किसी कॉर के लिए कि ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते थे, जैसे कि हमारे अंदर पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्क्रिप्टरी सिस्टम। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्गन सिस्टम मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा गया है, तो वो तो देखा गया है इसके हेलमिंथेज में। और इसके हेलमिंथेज के बाद जितने भी जीव आते हैं सभी में यही सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा 4। अगला देखते हैं। बॉडी कैविटी इन इसके हेलमिंथेज इज स्यूडोसील बिकॉज इट इज़ नॉट लाइंड बाई। तो अभी तक क्या होता था, सभी ए सिलोमेट होते थे, यानी किसी में सिलोम पाया ही नहीं जाता। सिलोम क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है और जो बॉडी वॉल होती है उनके बीच का जो ये स्थान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सिलोम। तो अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े किसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये प्लेटी हेलमिंथेज इसके हेलमिंथेज में पाया जाता है। लेकिन कैसा होता है, स्यूडोसील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मीसोडर्म के द्वारा क्या होता है, लाइंड नहीं होता। तो सबसे पहले जो है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा गया, इसके हेलमिंथेज में स्यूडोसील यानी सिलोम की उपस्थिति भी किस में देखी गई, वो आपको इसके हेलमिंथेज में देखी गई। लेकिन ट्रू सिलोम अभी आगे देखा जाएगा। अभी आएगा साइजोसिलोम, इंट्रोसिलोम। विच करेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, जब ये पता चल जाता है कौन मेल है कौन फीमेल है किसी भी इंडिविजुअल को देख करके, तो उसे कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो स्कैरिस यहाँ पर होना चाहिए। विच करेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन स्कैरिस। तो स्कैरिस की साइज को देख करके, कि उसके पीनियल स्पिक्यूल को देख करके, कि एनल पेपली की कलर, यानी इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिसके आधार पर हम मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। साइज के आधार पर कर सकते हैं, पीनियल स्पिक्यूल के आधार पर भी कर सकते हैं, एनियल पेपली के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन कलर के आधार पर नहीं कर सकते। कलर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का ही क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट इसके हेलमिंथेज। ऑर्गन सिस्टम ग्रिड और ऑर्गेनाइजेशन ये सही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी सही है, ए सिलोमेट ये नहीं, ये गलत है। ये क्या होते हैं, स्यूडो सिलोमेट होते हैं। और डायोसियस तो होते ही, यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी देख कर बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। नंबर ऑफ यूट्रस इन स्कैरिस। स्कैरिस में यूट्रस कितने होते हैं, एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि कई सारे होते हैं। तो स्कैरिस जो होता है उसमें यूट्रस कितने होते हैं, दो होते हैं। इसमें ओवरी भी दो होती है, ओविडक्ट भी दो होता है, और यूट्रस भी क्या होते हैं, दो ही होते हैं। नंबर ऑफ टेस्टीज इन स्कैरिस कितने होते हैं, एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि ढेर सारे होते हैं। तो टेस्टीज क्या होता है, स्कैरिस में एक ही होता है। आगे देखते हैं। विच इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का क्या मतलब होता है कि अपनी लाइफ साइकिल को एक ही इंडिविजुअल में कंप्लीट कर ले। तो वो स्कैरिस है कि वुचरेरिया है कि टीनिया है कि फैसियोला है। तो टीनिया तो हमने पढ़ ही लिया, इसके दो होते हैं, फैसियोला के भी दो ही होस्ट होते हैं, वुचरेरिया के भी दो होस्ट होते हैं, लेकिन स्कैरिस का केवल एक ही होस्ट होता है और कौन है, मैन। तो इसमें का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्कैरिस, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन विच एनिमल रैबिडिटी फॉर्म लार्वा इज फाउंड। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा किस में पाया जाता है, फैसियोला में। तो फैसियोला में ऐसा कुछ नहीं था। प्लेनेरिया में, कि स्कैरिस में, कि बुचरेरिया में। तो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा जो होता है वो स्कैरिस का लार्वा होता है। अब अगला क्वेश्चन इसी से है। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा इज, तो किस स्टेज का लार्वा होता है, लार्वा ऑफ फर्स्ट स्टेज का,
कि सेकेंड स्टेज का, कि थर्ड स्टेज का, कि सभी स्टेज के लार्वा को रेप्रोडक्टिव फॉर्म लार्वा कहते हैं। तो लार्वा फर्स्ट स्टेज का जो लार्वा होता है उसी को हम कहते हैं रेप्रोडक्टिव फॉर्म लार्वा। यानी स्कैरिस क्या देती है, अंडे देती है, अंडे से फिर क्या बनता है, लार्वा बनता है, और उस लार्वा का नाम क्या रखा जाता है, रेप्रोडक्टिव फॉर्म लार्वा। अब इस रेप्रोडक्टिव फॉर्म लार्वा में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है और क्या बनता है, सेकेंड स्टेज का लार्वा बनता है। विच इज इन्फेक्शियस फॉर मैन, फर्स्ट स्टेज का लार्वा, कि सेकेंड स्टेज का, कि थर्ड स्टेज का, कि फोर्थ स्टेज का। तो फर्स्ट स्टेज का लार्वा जो होता है वो रेप्रोडक्टिव फॉर्म लार्वा होता है, वो कहाँ बनता है, सॉइल में, और सॉइल में ही क्या बन जाता है, सेकेंड स्टेज का लार्वा बन जाता है। और इस सेकेंड स्टेज का लार्वा जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है, मैन को इन्फेक्ट करता है, और मैन के अंदर जाकर के बनता है थर्ड स्टेज का, फोर्थ स्टेज का और फिफ्थ स्टेज का लार्वा। यानी 4 बार मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसके बाद फिफ्थ स्टेज का क्या हो जाता है, लार्वा बन जाता है। वियर फाइनल मेटामॉर्फोसिस इन स्कैरिस लार्वा अकर्स, एल्वोलाई में, लीवर में, स्टोमक में, कि इंटेस्टाइन में। जो चौथा मेटामॉर्फोसिस होता है, तो चौथा मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर होगा, जो फोर्थ स्टेज का लार्वा होगा। यानी जो सेकेंड स्टेज का लार्वा होगा वो मनुष्य के अंदर जाएगा, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी तो थर्ड स्टेज का बनेगा, थर्ड स्टेज के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी तो फोर्थ स्टेज का बनेगा, और फिर फोर्थ स्टेज के अंदर जो फाइनल मेटामॉर्फोसिस होता है, और कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है, चौथा मेटामॉर्फोसिस होता है। पहला किसके अंदर होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। पहला फर्स्ट स्टेज के अंदर होगा तो सेकंड बनेगा, सेकंड के अंदर सेकंड होगा तो थर्ड बनेगा, इस तरीके से क्रम चलेगा। वेयर फाइनल मेटामॉर्फोसिस इन स्कैरिस लार्वा अकर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन में। सबसे पहले मनुष्य में कहाँ होता है, सबसे पहले एल्वोलाई में होता है, सबसे लास्ट में कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। यानी जो सेकंड स्टेज का लार्वा जाता है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कहाँ होता है, एल्वोलाई में, और जो अंतिम होता है उसके अंदर कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। फाइनल होस्ट ऑफ वुचरेरिया कौन है, चाहे प्राइमरी होस्ट कहें, चाहे फर्स्ट होस्ट कहें, चाहे फाइनल होस्ट कहें, तो वो कौन है, मैन है। मॉस्किटो क्या है, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। एडल्ट बुचेरेरिया लिव इन, एडल्ट बुचेरेरिया कहाँ रहती है, ब्लड वेसल्स में रहती है, कि ब्लड में रहती है, कि लिम्फ ग्लैंड में रहती है, कि सभी में रहती है। तो एडल्ट जो बुचेरेरिया है वो कहाँ रहती है, लिम्फ ग्लैंड में और लिम्फ वेसल्स में रहती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज बीवी पैरस, बीवी पैरस मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं। तो स्कैरिस क्या है, अंडे देती है, इसके अलावा बल्बिनस भी अंडे देता है। वुचरेरिया क्या है, एक जुवेनाइल को जन्म देती है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। तो बीवी पैरिटी किस में देखी जाती है, वुचरेरिया में। अगला क्वेश्चन, वुचरेरिया ट्रांसमिटेड बाई, सीसी मक्खी के द्वारा, कि एनाफिलीज के द्वारा, कि एडीज के द्वारा, कि क्यूलेक्स के द्वारा। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, क्यूलेक्स। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोफाइलियारी ड्यूरिंग नाइट रिसाइड इन। तो माइक्रोफाइलेरिया जो एडल्ट बुचेरेरिया होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं मैन के लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल्स में ही क्या बनता है, माइक्रोफाइलियारी बनती है, और माइक्रोफाइलियारी कहाँ आ जाती है, ब्लड वेसल्स में आ जाती है, ताकि मॉस्किटो इसको सक कर सके, क्योंकि अब इसका आगे का डेवलपमेंट जो है वो मॉस्किटो में ही होगा। तो दिन के समय तो ये क्या रहती हैं, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में रहती हैं, लेकिन रात में कहाँ आ जाती हैं, पेरीफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाती है, ताकि मॉस्किटो इनको आसानी से सक कर सके। चाहे पेरीफेरल ब्लड वेसल दिया हो, चाहे सुपरफिशियल ब्लड वेसल दिया हो, यानी जो स्किन के पास ब्लड वेसल्स होती है वहाँ आ जाती हैं ये रात में, और दिन में कहाँ रहती है, एकदम गहराई में स्थित रहती हैं। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ बुचेरेरिया टू न्यू होस्ट बाई, किसके द्वारा होता है, लार्वा स्टेज के द्वारा होता है, कि जुवेनाइल स्टेज के द्वारा होता है, कि इंसेस्ट स्टेज के द्वारा होता है, कि ऑल के द्वारा होता है। तो इसमें जो होता है वो जुवेनाइल स्टेज के द्वारा होता है, वो जुवेनाइल स्टेज का नाम क्या है, माइक्रोफाइलियारी। विच इज इन्फेक्शियस फॉर मैन,
तो फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकेंड स्टेज लार्वा की थर्ड स्टेज लार्वा। तो जब माइक्रोफाइलियारी मच्छर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है, तो मच्छर के अंदर जाकर के माइक्रोफाइलियारी कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट स्टेज के लार्वा में, फिर सेकेंड स्टेज के लार्वा में, फिर थर्ड स्टेज के लार्वा में। और ये थर्ड स्टेज का जो लार्वा होता है ये फिर कहाँ जाता है, मैन के अंदर जाता है। यानी माइक्रोफाइलेरिया मच्छर के अंदर जाती है और मच्छर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है थर्ड स्टेज के लार्वा में, और फिर इसके बाद कहाँ इसको जाना रहता है, फिर मैन के अंदर जाना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन माइक्रोफाइलियारी अकर्स इन, कहाँ पर होता है मेटामॉर्फोसिस, मैन में होता है कि मॉस्किटो में होता है कि दोनों में होता है कि किसी में नहीं होता। तो माइक्रोफाइलियारी में जो भी चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, मॉस्किटो के अंदर होते हैं। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा सही। फाइलेरियासिस रिजल्ट एज द बुचरेरिया ड्यू टू ब्लॉक लिम्फ ग्लैंड, ब्लॉक ब्लड वेसल्स, ब्लॉक वेन या ब्लॉक आर्टरी। तो ये लिम्फ ग्लैंड में रहते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में आ जाते हैं। तो ये धागे जैसी संरचना होती है, तो ये लिम्फ के प्रवाह को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पाँव होता है मोस्टली करके लोअर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्वेल हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस कहते हैं। तो फाइलेरियासिस या फाइलेरिया या बुचरेरिया स्केरिस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।